हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे व स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम अगला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में, जिसका नाम है क्रिया, जिसे वर्ब भी कहते हैं। क्रिया का सामान्य अर्थ है कार्य। तो क्रिया जो है वो हमें कार्य के होने के बारे में बताती है। हम जो भी कार्य करते हैं या जो भी कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं वे सब क्रिया हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, खेलना आदि। जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो काल के अनुसार इनका रूप बदल जाता है। जैसे हमने पिछले दिन कोई काम किया तो वो कल का काम हो गया। जो हम आज काम कर रहे हैं वो आज का काम होगा, जो हम कल काम करेंगे वो भविष्य का काम कहलाएगा। क्रिया के बिना कोई भी कथन पूर्ण नहीं होता। किसी भी कथन के पूर्ण होने के लिए एक वाक्य की आवश्यकता होती है तथा प्रत्येक वाक्य में एक क्रिया का होना आवश्यक है। इस प्रकार क्रिया वाक्य का अनिवार्य तत्व है। देखिए, पढ़िए और समझ लिए। माली फूल तोड़ रहा है। अब इस टाइम पे माली क्या कर रहा है? वो फूल तोड़ रहा है, तो वो कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। मीरा हंस रही है। पिताजी टीवी देख रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द तोड़ रहा है, हंस रही है तथा देख रहे हैं कार्य के करने या होने का बोध करा रहे हैं। अतः ये क्रिया शब्द है। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो आओ बच्चों, क्रिया के भेद जान लेते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहली होती है अकर्मक क्रिया, दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। पहला, अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। इनके साथ कर्म नहीं होता। जैसे फूल खिल रहे हैं, तारे चमक रहे हैं। इन क्रियाओं में जो प्रभाव है वो कर्ता पे पड़ रहा है। खिलना तथा चमकना अकर्मक क्रियाएं हैं। अब सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं का कर्म होता है। जैसे तोता आम खा रहा है, निधि कंप्यूटर चला रही है। खा रहा है क्रिया के साथ कर्म है। आम चला रहा है क्रिया के साथ कर्म है कंप्यूटर। इन क्रियाओं का कर्म है, इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो बच्चों, सकर्मक क्रिया में प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता। इन क्रियाओं का क्या होता है? कर्म होता है। विशेष सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में क्या का उत्तर मिल जाता है। क्रिया के दो प्रकार की होती है, की जाने वाली क्रिया तथा स्वयं होने वाली क्रिया। कुछ अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाएं, सकर्मक क्रियाएं। सोना, जागना, हंसना, भागना, निकलना, होना। लेना, देना, बांटना, पाना, उठाना, बनाना। चलना, आना, जाना, रुकना, उठना, बैठना, पढ़ना, देखना, भेजना, लिखना, काटना, तोड़ना। इस पाठ में हमने सीखा जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना कोई भी कथन पूर्ण नहीं होता। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने जाना कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद कितने होते हैं। अब इसका अभ्यास कार्य भी देख लेते हैं। पहला, सही विकल्प पर टिक लगाइए। क, क्रिया का सामान्य अर्थ है। अब बताइए बच्चों, क्रिया का सामान्य अर्थ क्या है? बिल्कुल सही, उसे कार्य कहते हैं। इसी तरीके से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर टिक लगाएंगे। दूसरा, सही क्रम चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। क, राखी ने डैश बनाया। अब राखी ने क्या बनाया? आप कुछ भी लिख सकते हैं। राखी ने खाना बनाया या उसने कुछ अपने लिए बनाया।
ख, विपिन ने डैश साफ किया। विपिन ने क्या साफ किया? विपिन ने अपना बैट साफ किया, या आप यहाँ पे कुछ भी कार्य लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप बाकी के रिक्त स्थान पूर्ण करेंगे। तीसरा, कोष्टक में दी गई क्रियाओं के सही रूप द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। क, बच्चे मैदान में, अब यहाँ पे कोष्टक में दिया गया है खेलना, तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ख, माँ खाना, अब कोष्टक में दिया गया है पकाना, तो आप लिख सकते हैं माँ खाना पका रही है। इसी तरीके से आप बाकी के रिक्त स्थान भी पूर्ण करेंगे। चौथा, निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाएं अकर्मक है या सकर्मक लिखिए। क, आकाश में चांद निकला, ये कौन सी क्रिया है बच्चों? ये है अकर्मक क्रिया। ख, हमने उसे बहुत समझाया, ये है सकर्मक क्रिया। इसी तरीके से आप बाकी के वाक्य पढ़ेंगे और बताएंगे कि कौन सा अकर्मक है और कौन सा सकर्मक क्रिया है। पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया उस शब्द को कहते हैं जिससे हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। इसी तरीके से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और इनका उत्तर लिखेंगे। करके देखिए गहन विचारात्मक क्रिटिकल थिंकिंग। प्रत्येक वर्ग से शब्द लेकर वाक्य बनाइए। अब यहाँ पे आपको एक गोला दिख रहा है, इसके अंदर आपको कुछ शब्द दिख रहे हैं, आपको हर एक वर्ग से शब्द लेने हैं और उनके वाक्य बनाने हैं। जैसे बादल गरज रहे हैं, गाय दूध देती है। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं शेर दहाड़ता है, और बाकी के वाक्य भी आप स्वयं इसी तरीके से बना सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका अभ्यास कार्य भी आप स्वयं करेंगे।